2 हफ्ते में आज थोड़ा सा धूप दिखाई दिया था और परसों भी थोड़ा निकला था, थोड़ा थोड़ा, लेकिन उसके बाद पानी तो ऐसे गिर रहा है कि पूछिए मत, जैसे बादल फट गया है। इस तरह से बारिश हो रहा है और अब भी धूप निकलने के बाद देखिए बादल कैसे काले हो गए हैं। सब तरफ से इसी तरह से दिख रहा है और सब पौधे बस भगवान भरोसे चल रहे हैं, क्योंकि इनके लिए वरदान ज़रूर है मित्रों, लेकिन एडेनियम जो है ज़्यादा बारिश को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी पत्तियों पे पानी जब कंटिन्यू पड़ते हैं तो पत्तियां काली होकर के वहाँ से गलन शुरू हो जाता है। एक्चुअल में जो रॉटिंग है, स्टेम रॉट, वो गलन है, गलन की बीमारी है। वो पहले पत्तों को गलाता है, उसके बाद स्टेम को गलाता है अगर ऊपर से फंगस हो रहा है तो, और नीचे से जो फंगस पकड़ता है वो तो जड़ से पकड़ता ही है। देखिए इस तरह से पत्तियों को गला रहा है, ये देखिए पत्तियाँ गल रही हैं, बिल्कुल छूते ही गिर जा रही हैं। तो इस तरीके से ये पौधों के लिए वरदान के साथ साथ में थोड़ा सा सेफ्टी भी उससे देखा जाए तो उतना अच्छा नहीं होता है। पौधे जब गलने शुरू होते हैं तो बहुत अखरता है। मेरे तो कई प्लांट्स गल रहे हैं और मैं सेव करने की डेली कोशिश कर रही हूँ कुछ ना कुछ को, लेकिन फिर भी तकलीफ़ होती है। कितना भी प्लांट रहे मित्रों, अपने एक भी पौधा ख़राब होता है, एक सीडलिंग भी ख़राब होता है तो अखरता है। तो नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल राधा कुंज में आप लोगों का पुनः स्वागत है। और आज भी मेरी टॉपिक वही है कि कंटिन्यू हमारे यहाँ बारिश हो रही है, बारिश में अपने पौधों को कैसे बचाएं। और इस तरह से देखिए पानी सूखने के बाद इस तरह से जो पानी पड़ी रहती है ना कंटिन्यू, तो ऐसे गल रहा है, ये ऐसे गल रहा है। अगर लगातार पानी गिरता तो यही गिर के चपक जाता है, उसी में चिपका रह जाता है। मतलब ये इस तरीके से हो रहे हैं। और प्लांट देखिए तो प्लांट बहुत बढ़िया है। प्लांट यदि मैं आपको उठा के दिखाऊँ तो देखिए कितना सुंदर है। ब्लैक बोर है ये, कलर इसका पता नहीं कब आएगा, ग्रीन ही दिखता है मुझे तो, और ब्लैक बोर के नाम से ली हूँ मैं। तो आज हम बात करने वाले हैं मित्रों पानी से कैसे बचाएं, और हमेशा ओबेशम ही आपको दिखाती हूँ। आज मैं चर्चा करने वाली हूँ अरेबिकम पर। तो आज हम देखेंगे कि अपने अरेबिकम प्लांट्स की कैसे हम लोग केयर करें मानसून में। तो केयर तो सभी एडेनियम के लिए एक जैसा ही है मित्रों, बेसिक जो है वो सारा एक जैसा है। और चूँकि ये एक प्रकार से ओबेशम को आप देखिएगा तो उसके इतने फैटी कॉडेक्स नहीं होते हैं। तो फैटी कॉडेक्स नहीं होता है तो उसका एक बेनिफिट भी है। देखने में जितना ये सुंदर लगता है, सेव करने में उतना ही कठिन इसको होता है। और ओबेशम को चूँकि वो एक स्टेम की तरह, कैरोट रूट की तरह होते हैं शुरू में, और जैसे जैसे एज होती है उनके भी हैवी होते जाते हैं, लेकिन उनके ब्रांचेस को कट करके करना सेव हो जाता है। और इसका मान लीजिए नीचे पूरा गल गया तो इसको पूरा कट करना पड़ेगा। पूरा कट करने अगर बरसात में करना पड़ जा रहा है तो वो बहुत बड़ी एक समस्या हो जाती है। तो वही मैं दिखा रही हूँ कि मेरे प्लांट्स यहाँ पर देखिए बहुत सुंदर चल रहे हैं। सब लोग अलग अलग आईडी के हैं यहाँ पे और बहुत अच्छे चल रहे हैं। यहाँ पर डायरेक्ट पानी नहीं पड़ता है तो मैं बकेट से लेकर के इनको बारिश की पानी दे रही हूँ ताकि इनके कॉडेक्स बहुत अच्छे हो जाएं। ये देखिए बहुत सॉलिड है, ठोस है एकदम, बहुत प्यारा सा स्ट्रक्चर लेगा ये, कि जेड क्रास खाओ है। तो यहाँ पर पीबीएन का एक प्लांट आप देख रहे हैं, ये भी ऐसे ही है। एक को तो लेटा के सेव करना पड़ा है। ये सीड ग्रोन स्वाजिकम है, पता नहीं सूखा सूखा सा लग रहा है, लेकिन मैं पूरा खोल के देखी हूँ तो ठीक है। तो उसको मैं थोड़ा सा स्टिक बांध करके टेढ़ा कर दी हूँ। देखते हैं, गलन तो नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर हम अरेबिकम की केयर टिप्स के बारे में बात करेंगे। तो जिस तरह से बारिश का पानी ओबेशम के लिए है, रोजी वैरायटी के लिए फ़ायदेमंद है, उसी तरह से यहाँ पर अरेबिकम के लिए भी है। अरेबिकम के कॉडेक्स जो है वो बरसात में बहुत ज़्यादा हैवी ग्रोथ लेते हैं। आपको एक प्लांट दिखाती हूँ, ये देखिए। रिपोर्ट करते समय भी मैं इसका वीडियो बनाई थी। इस प्लांट को आप देखिए, और इसका देखिए चारों तरफ से पूरे पॉट को कवर कर रहा है। इस तरीके से मैं आपको दिखाऊँ, पूरे पॉट को कवर कर रहा है, हैवी हो गया है। तो ये इस सीज़न में बहुत तेज़ी से इनका विकास होता है और बहुत अच्छे से ये लोग बढ़ते हैं। यहाँ भी है एक ब्लैक आईडी, यहाँ पर देखिए ये है हमारा ब्लैक पर्ल, ये भी बहुत अच्छा ग्रोथ ले रहा है। तो इनके बारे में वही कह रही थी मैं कि इनका जो कॉडेक्स है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है, दुगनी तेज़ी से बढ़ता है बारिश की पानी में, और बहुत हेल्दी और बहुत सुंदर हो जाता है। लेकिन बस ये है, एक ही शर्त है कि पानी भले गिरे और पानी ड्रेन होल से आउट हो जाए, मतलब पड़े तो सही लेकिन वहाँ पे पॉट में पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। तो वही अरेबिकम के साथ भी है कि उसके पॉट में पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। सॉइल मीडिया वेल ड्रेन होनी चाहिए। मैं जितने भी अरेबिकम लगाई हूँ इसमें मेरे सारे एडेनियम में मेरे 15% सॉइल होता है। गार्डन सॉइल में 15% लेती हूँ, कभी 10 भी हो जाता है, कभी 15 भी हो जाता है। एक नाप अंदाज रहता है और कम भी हो जाता है 10 से भी।
लेकिन मैं इसमें सॉइल मीडिया बहुत कम लेती हूँ। जो हमारा गार्डन सॉइल है उसकी जो परसेंट है वो बहुत कम होती है। इसमें मैं ईंट के टुकड़े, कोयले के टुकड़े और हमारा रेत जो भी हमारे शहर की नदी से निकलता है, हाँ हमारे यहाँ से, उसी नदी का मैं यहाँ पर जो रेत आता है कंस्ट्रक्शन के लिए वहाँ से मैं इकट्ठे करती हूँ और वही रेत यहाँ पर इस्तेमाल करती हूँ। तो मेरे जो सॉइल मीडिया होते हैं बहुत ही वेल ड्रेन होते हैं, तुरंत ही पानी डालने से तुरंत ड्रेन आउट हो जाते हैं। अब मैं कोशिश की हूँ कि जितने भी मेरे यहाँ पे अरेबिकम्स हैं या अडेनियम्स हैं उनको स्टैंड में रख सकूँ, लेकिन प्लांट्स मेरे पास बहुत ज़्यादा है। जितना मेरे पास स्टैंड नहीं है उससे ज़्यादा प्लांट है, तो उसको मुझे नीचे में रखना पड़ जाता है। और जो प्लांटर्स हैं उनका सरफेस और हमारे ज़मीन का सरफेस, वो दोनों जब मिल जाते हैं तो चिपक जाते हैं। पानी और ये सब गिरता है कंटिन्यू पानी, तो वहाँ पर वो एक जो एयर रहता है ना, वो एयर अगर गायब हो गया, समझिए सरकारें निकालने में काफ़ी समय से नहीं निकालें, तो एयर और ड्रेन होल के बीच में इतना ज़्यादा वैक्यूम वो आ जाता है कि वहाँ पे वो चिपक से जाते हैं। तो उनका जो एयर टच है, अगर सरफेस से टच हो गया है, जैसे मेरे ये बड़े वाले पॉट हैं, अगर ये मैं पत्थर को हटा दूँ तो ये सरफेस से इस तरह से चिपक जाते हैं, पूरा चपटा है। और ड्रेन होल नीचे है, ड्रेन होल इसमें दीवार पे नहीं है, तो इसको कहीं से जगह नहीं मिलेगा। तो इस तरह के आपको भी सावधानी बरतनी है कि जब भी आप पॉट को रखें तो उनके एयर मिलता रहे। इसीलिए मैं देखें यहाँ पर पत्थर टिकाने वाला फार्मूला लगाई हूँ। जितने भी चिपक रहे हैं सब में छोटे छोटे पत्थर लगा दी हूँ, लेकिन अरेबिकम्स में मैं नहीं लगा पाई हूँ। उनमें भी मुझे लगाना है इसको सरका करके। थोड़ा सा भी पानी नहीं रुक रहा है मित्रों, तो कहाँ से आदमी काम करे। काम तो बहुत सारे हैं, सबको कुछ ना कुछ करना है। जितने सरफेस में है, जिनका बॉटम सरफेस से चिपका हुआ है, उन सब में छोटी छोटी पत्थर लगा दीजिए, तो वो यहाँ से हवा उनको मिलता रहेगा ड्रेन होल से, और हमारे प्लांट ख़राब नहीं होंगे, या जो गीली मिट्टी है वो जल्दी सूखेगी। तो इस तरह से यहाँ पर मिट्टी मैं बनाती हूँ, वो वेल ड्रेन सॉइल होता है मेरा। मेरे प्लेलिस्ट पे आप जा कर के चेक कर सकते हैं कैसा सॉइल मीडिया रहता है। और इसमें राइस हस्क रहता है मेन में, उसके बाद सारी इसमें बोन मिल्स वगैरह रहते हैं, बोन मिल, नीम खली, और इसके अलावा मेन रहता है रोल फंगीसाइड का, साफ़ इस्तेमाल करती हूँ मैं। और इसमें थोड़े से सीवीड एब्स्ट्रैक्ट वगैरह डाल करके मैं अपना सॉइल मीडिया तैयार करती हूँ। मेरे किसी भी सॉइल मीडिया में आपको पानी ठहरा हुआ नहीं दिखेगा। जैसे जैसे जगह है, अब यहाँ पर वाले कंटिन्यू पानी पाते हैं, इसलिए आपको दिखाई देंगे कि उनकी मिट्टी गीली दिख रही है, ब्लैक ब्लैक दिख रही है। और जो ऊपर है वो पानी नहीं मिलता, वो ब्राउन है, क्योंकि उनको मैं अलग से बकेट में इकट्ठा करके बरसात का पानी देती हूँ। उसमें जो एनपीके रहता है वो हमारे फ़ायदेमंद होता है, हमारे प्लांट्स के लिए सभी प्रकार के। तो मैं बात कर रही थी पत्तियों के काली होने की। तो पत्तियों की काली होने की बात यह है कि जब लगातार पानी गिरता है मित्रों, तो हर एक प्लांट की पत्तियां काली होती हैं, एक की नहीं होती हैं। हर एक जो प्लांट्स हैं उनकी पत्तियां इस पानी को, लगातार पानी को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, और उनकी पत्तियां काली हो जाती हैं और वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो ये समस्या एक प्लांट में नहीं, सभी में ही आता है। अब इसको मैं क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको सिर्फ सेव कर सकते हैं और बचाने के उपाय कर सकते हैं। और भी पत्तियां आप देखिएगा, अगर वेजिटेबल्स लगाते हैं, कुमड़े की, बरबट्टी की, इनकी पत्तियां सबकी काली हो जाती हैं। लगातार पानी में रहती हैं ना, तो काली हो जाती हैं। तो ये समस्या आता है, हर गलन वहीं से स्टार्ट होता है। एक्चुअल में गलन की बीमारी है, तो इससे हमको बचना है। और ये सभी को मिलता है, जहाँ जहाँ लगातार बारिश हो रही है वहाँ पे ये समस्या देखने को मिलेगी। तो ये हो गई उसकी बात। दूसरी क्या है, अगर अरेबिकम में अभी आपको उसको अच्छा ग्रोथ लेना है तो उसकी लीफ प्रूनिंग कर सकते हैं। लेकिन लीफ प्रूनिंग तब कीजिए जब कंटिन्यू 3 दिन 4 दिन पानी नहीं गिर रहा हो, और ऊपर की 20% लीफ को रख दीजिए ताकि वो पानी को निकाल सके। और यदि बिल्कुल आपके यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो बिल्कुल मेरे यहाँ जैसे हो रही है ना, तो मैं जो निकाली थी उनको ही निकाली थी। देखिए कंटिन्यू निकाल चुकी हूँ मैं भी लीव्स को, लेकिन वो सभी शेड में रखे हैं, सेट में रखे हैं, उनको पानी इकट्ठा करके मैं दे रही हूँ। लेकिन इधर जितने रखे हैं ये सब आपको लीफी ग्रोथ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसका एक बेनिफिट मुझे मिल रहा है, जैसे अभी 2 हफ्ते से हमारे यहाँ कंटिन्यू बारिश हो रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि ये पत्ती पानी को जल्दी से उड़ा दे रहे हैं। थोड़ा सा भी हवा के सहारे, हवा के माध्यम से थोड़ा सा धूप निकल रहा है, तो ये जल्दी जल्दी पानी को उड़ाने के काम करते हैं। इनकी प्रोसेस में पानी हमारी पत्तियों के माध्यम से निकल जाते हैं। कुछ ऐसे हवा से निकल रहे हैं, हवा चल रहा है, देखिए बहुत सुंदर हवा चल रहा है। अंधेरा तो है लेकिन हवा भी चल रहा है। तो ये हो गया। दूसरी बात कि आप लीफ प्रूनिंग कर भी सकते हैं यदि आपके पास शेडी एरिया है या 2-3 दिन कंटिन्यू धूप निकल रहा है, अभी अच्छी मानसून आपके यहाँ शुरू नहीं हुई है, तो भी आप ये काम कर सकते हैं। और 1 दिन 2 दिन सूख जाता है इसका सेप पत्ती से जो कटा रहता है, क्योंकि पत्ती को भी तो हम पूरा नहीं काटते ना। देखिए आप, मैं पत्ती कैसे काटती हूँ, पत्ती को भी देखिए, पत्ती में भी यहाँ पे 20% छूटा हुआ है देखिए आप, और 80% पार्ट कटा हुआ है।
तो वो गलता नहीं है। इस तरह से सूख जाएंगे, उसके बाद इस तरह से हम उसे झड़ा देंगे। देखिए ये इस तरीके से निकल गया, ऐसे झड़ जाता है ये सूख के। ये भी गिर गया, 3-4 दिन हो गया तो गिर गया। इसी तरह इसमें भी देखिए, तो पत्तियों की इस तरह से काटनी है, पूरा चिकना करके यहाँ तक अपने सीजर वगैरह को नहीं लाना है। इस तरह से दूर से छोड़ दीजिए, 20% छोड़ दीजिए, 80% काट लीजिए ऐसे। तो इस तरह से कटिंग कर सकते हैं, तो आपका जो कॉर्डेक्स है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होगा और बहुत हेल्दी बन जाएगा। तो ये हो गया एक बात। एक तो सॉइल मीडिया आपका मस्त होना चाहिए, वेल ड्रेन होना चाहिए। दूसरा, पानी उस पर नहीं ठहरना चाहिए। वाटरिंग तभी करें जब आपका पानी बरसात के में आप शेड में रखे हैं, या आपके यहाँ पानी नहीं गिर रहा है तो, और जब थोड़ा बहुत गिर रहा है तो आप उस पानी को कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए और कलेक्ट करके फिर उस पानी का इस्तेमाल कीजिए। देखिएगा बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तीसरी बात यह है कि इसको रखना कहाँ है, तो रखना तो हर एक अडेनियम को आपको फुल सनलाइट में रखना है। जितना सनलाइट में जो खाना, पानी, दाना जो भी होता है इसके ग्रोथ के लिए, वो सारे एलिमेंट्स जो है वो सूर्य की रोशनी में होते हैं। तो हमें कभी भी इनको सूर्य की रोशनी से छुपा करके नहीं रखना है। शेड में रखेंगे तो फ्लावर भी नहीं मिलेगा, इसका जो नेचुरली जो प्राकृतिक विकास है वो भी नहीं होगा जैसे विकास होना चाहिए, और जिस खूबसूरती को देखने के लिए हम इस प्लांट्स को लगा रहे हैं वो चीज़ नहीं दिख पाएगा। आप देखेंगे तो मेरे एक एक प्लांट्स को मैं बोलूँगी, मेरा एक एक प्लांट यूनिक है। उसको देखूँ तो मैं एक ही प्लांट पर बहुत सारी बातें कर सकती हूँ, इतने खूबसूरत हैं। किसी की पत्तियाँ खूबसूरत हैं, किसी की पत्ती में वेरिएशन है, किसी के कॉर्डेक्स में, किसी का कॉर्डेक्स कलर वाइज बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसी तरह से, यहाँ पर ये थाइसोको है। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो देखिए, यहाँ से ये टावर की तरह जाता है, टावर फॉर्म में, और ऊपर आकर के इस तरह से गुंबद बनाता है। अब ये टावर धीरे धीरे बड़ा होगा तो भी टावर नुमा ही दिखाई देगा। और ये रेड स्किन है, बिल्कुल रेड स्किन है, बहुत ही सुंदर दिखता है। ये तो ड्राई है, अगर मैं हल्का सा पानी स्प्रे कर दूँ तब इसकी कलर देखते ही बनती है। तो इस तरह से सारे प्लांट्स यहाँ पर चल रहे हैं। तो सनलाइट में रखना है आपको, अपने सारे प्लांट्स को सनलाइट में रखना है। सनलाइट में हम तभी मत रखो बोलते हैं, यदि आपने कोई नया प्लांट परचेज़ किया है और उसकी रिपोर्टिंग की है तो बिल्कुल उसको 20 दिन क्या पूरा महीने भर छाँव में रखिए। क्योंकि अगर अभी आप उसको 15 दिन में भी बाहर बारिश में निकाल दिए और बारिश एकदम से ताबड़तोड़ हो रहा है जैसे हमारे यहाँ अभी हो रहा है, जब गिरता है तो सूझता नहीं है, लगता है कि कोई बमबारी हो रही है, ऐसा टाइप का बारिश हो रहा है कई दिनों से। जब गिरता है उस समय ना बिल्कुल ऐसा लगता है भड़बड़ भड़बड़ भड़बड़, इतनी आवाज़ आती है सीमेंट के घर में भी कि जैसे हम शेड वाले घर में रखे हैं, ऐसा वाला। तो इस तरह का बारिश होगा ना तो वो बारिश को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा मित्रों। इसलिए आप यदि महीने भर उसको सेव कर सकते हैं तभी तो आप मतलब उसको रखिए। हल्का वहाँ पे रोशनी जाना चाहिए, अंधेरे में नहीं रखना है, याद रखिएगा, अंधेरे में बिल्कुल भी नहीं रखना है। उसको सूर्य की रोशनी मिलनी चाहिए, चाहे सुबह का मिले 1-2 घंटे का, जैसा भी हो, धूप भी उसको मिलना चाहिए और उसको हवा भी मिलनी चाहिए। उसको छुपा के रूम के अंदर नहीं रखना है। प्लांट ले रहे हैं, बहुत अच्छा मौसम है अभी भी प्लांट को ले करके अपने पास डेवलप करने के लिए, लगाने के लिए आप बिल्कुल रिपोर्टिंग कीजिए, लेकिन उसे खुले आसमान के नीचे मत रखिए। उसको डायरेक्ट जो है पानी, रेन वाटर नहीं मिलना चाहिए, तब आपका प्लांट बहुत अच्छा चलेगा। तो ये हो गई बात सनलाइट की। तीसरा है खाद पानी। अभी हमको नेक्स्ट तीसरा ही बोलती हूँ मैं, चौथा पांचवा पता नहीं कहाँ पहुँच गई हूँ मित्रों, ध्यान दीजिएगा। इसको आप लोग स्टेप में बता ही रही हूँ मैं, बस केयर टिप्स को ध्यान दीजिए। नंबरिंग तो एक सिर्फ नंबर है। रही इसकी खाद पानी की बात, तो हमें अभी कोई भी फर्टिलाइज़र इसको नहीं देना है। इसको भी किसी फर्टिलाइज़र की नीड नहीं है, क्योंकि जो मेन फर्टिलाइज़र इसको मिलना है वो मिल रहा है हमारे रेन वाटर से। जो बारिश का पानी है इससे ही इनको खाद पानी मिल जा रहा है। जितनी इनकी ज़रूरत के न्यूट्रिशंस है, NPK है, सब इस बारिश के पानी में है, वो इनको मिल रहा है। आप इनका ग्रोथ ही देखिए ना, एक एक का ग्रोथ देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, कितना हेल्दी है। उसके लीव्स का साइन देखिए, इसकी ग्रीनरी तो देखिए कितना डार्क ग्रीन है, एकदम लस ग्रीन, कितने सुंदर दिख रहे हैं देखिए आप। तो इस तरह से हैं, इनको अभी कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं है। बस इसके सॉइल मीडिया में हमको क्या डालना है, फंगीसाइड डालना है। जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, ट्राइकोडर्मा और साफ, जो भी आपको अवेलेबल है वो डालिए इसके बॉटम में, और उसी का 1 लीटर पानी में 2 ग्राम मिला करके हमको इसके पूरे पत्तियों में स्प्रे करना है।
जो कि मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे मौका भी नहीं मिल रहा और पानी थम ही नहीं रहा है। इस समय थोड़ा सा थमा है, आई हूँ ऊपर, देखती हूँ मैं कितना काम कर सकती हूँ। छोटा सा थोड़ा सा मैं बोली अरेबिकम पर भी मैं केयर टिप्स और अरेबिकम केयर के लिए भी थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, क्योंकि हमेशा मैं और प्लांट्स को दिखाती हूँ, जबकि कई अरेबिकम्स प्रेमी हैं वो भी इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वही शेयर कर रही हूँ मित्रों। और दूसरी चीज़ है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, रही खाद पानी की बात, हमने बात कर ली कि इसको कोई खाद नहीं देना है, सिर्फ फंगीसाइड का स्प्रे करना है और सिर्फ फंगीसाइड इसकी मिट्टी में मिला देना है ड्राई, क्योंकि पानी ऑलरेडी गिर रहा है। पानी जैसे ही पड़ेगा घुल करके जड़ों को वो मिलता रहेगा नमी से। और ऊपर हमें इसलिए स्प्रे करना है ताकि ये जो काली होने वाली पत्तियों की शिकायत है और जहाँ फंगस लगने की संभावना है, उससे हम थोड़ा सा अपने प्लांट्स को बचा सकें। और नेक्स्ट है, इसमें खाद हमको देना कौन सा है, तब दीजिए जब आपके प्लांट ऐसे मैच्योर हैं। मैं इनमें अभी 05234 का इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि मेरे कई प्लांट में फ्लावरिंग स्टेज में आ गया है जो एक साथ के लगे थे। आपको दिखाऊं तो यहाँ पर कली जैसा बन रहा है, तो इस तरीके से कई प्लांट में दिख रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं इसमें जो नहीं आ रहे हैं उनमें भी आ जाएगा, तो मैं इसमें अभी 05234 का इस्तेमाल करूँगी। और बाकी कोई खाद मैं इसमें नहीं दे रही हूँ। 05234 या 0050 भी आप दे सकते हैं, वो भी सिर्फ फ्लावरिंग के नाम से, ताकि रुकेगा तो हमको फ्लावर्स देखने को मिल जाएगा। इसमें भी हम सिर्फ कॉर्डेक्स नहीं देखते हैं, फ्लावर्स भी देखते हैं। कॉर्डेक्स के साथ साथ जब फ्लावर आता है तो प्लांट बहुत खूबसूरत दिखता है, और इसके फ्लावर भी सिंगल पेटल ही होते हैं, सिंगल लेयर होते हैं सॉरी, लेकिन दिखते बहुत खूबसूरत हैं। ये देखिए मेरा ये भी एक सॉजिकम की क्रिस्पम की तरह इसकी लाइनिंग है अंदर में, और ये छोटा सा है जिसको मैं स्टार बोलती हूँ, छोटी साइज का फूल आता है इसमें। ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत है, देखेंगे तो आप इसको, बहुत सुंदर दिखता है। इसको भी मैं पत्थर में टिका के रखी हूँ। तो इस तरह से हमको पत्थर में अपने प्लांट्स को टिका करके रख के देना है। और खाद इसमें अभी मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगी, 05234 का इस्तेमाल करूंगी, तब सब में करूंगी। और उसके बाद कोई खाद पानी इनको नहीं देना है। फुल सनलाइट में रखिए, पानी पड़ने दीजिए। बस देखिए फंगस आ रहा है तो फंगीसाइड का इस्तेमाल कीजिए वहाँ पर कट करके उस पार्ट को। जैसे मेरे ये कट की हूँ मैं, कल की थी कट इसको, लेकिन मैं इसको हाथ से तोड़ दी थी, नरम था तो, और ये यहीं से फंगस हो गया था। अब इसको मैं कट करके यहाँ पर फंगीसाइड लगाऊंगी। फंगीसाइड के साथ साथ आप यहाँ पर इसको फेविक्विक से भी सील कर सकते हैं। अगर कंटिन्यू पानी गिर रहा है तो उस समय फेविक्विक जो होता है वो ज़्यादा फायदेमंद होता है, तुरंत ही वो उसको लॉक कर देता है कुछ सेकंड के अंदर, और हमारा प्लांट सेफ जोन में चला जाता है। तो इस तरह से अपने प्लांट्स की हमको सिक्योरिटी और उसके हेल्थ दोनों का ही ध्यान रखना है, ताकि प्लांट हमारे सुरक्षित रहें। इधर देखिए बहुत सुंदर खिला हुआ है। ये आप देखिए एक एम के में फ्लावरिंग कट कर दी हूँ मैं, उसमें भी कलियाँ बनी हुई हैं। ये एक चोको का है, उस पर भी है, बन रहा है। तो इस तरीके से कली बनते जा रही है और प्लांट्स ऐसे ही चल रहे हैं। तो इसका भी हमको केयर सेम उसी तरह से करना है जैसे हम ओबेशम की करते हैं। कोई अलग से इसका ट्रीटमेंट नहीं होता मित्रों, सब उसी जैसा है। मैं रूट कटिंग की बात कर रही थी। अगर मान लीजिए रूट रॉट हो जाता है तो कैसे करते हैं, तो इतने मोटे मोटे काउडेक्स हैं। एक तो आपको मैं सबसे बड़ा डिफरेंस जो बताने जा रही हूँ, रोजी तो किस पर है, ओबेशम पर ही है। और फंगस किस पे आ रहा है, स्टेम में जो रॉट होने की संभावना होती है, ये लीव्स के ब्लैक होने से जो फैलता है ना, वो आपको सिंपल ओबेशम में देखने को नहीं मिलेगा मित्रों। ये जैसे मैच्योर प्लांट है ना, इसमें कहीं पर मुझे लीफ ब्लैक होने की संभावना नहीं दिखी है। एक आध ऐसे रेयर दिख रहा है, उसके बाद नहीं दिख रहा है। और ये मेरे प्लांट्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, पुराने हैं, बहुत हैवी और बहुत सुंदर प्लांट है। तो ये मैं अंतर बता रही हूँ आपको कि जो लीफ से फंगस पकड़ता है स्टेम को और लीफ ब्लैक होती है, वो रोजी वैरायटी की होती है। जितने ग्राफ्टेड प्लांट होते हैं उसमें वो समस्या ज़्यादा आती है, और इस तरह से सीड ग्रोन प्लांट होते हैं उसमें ये समस्या नहीं आती। जिसको आप एज इट इज़ ओबेशम देखने का फ़ायदा ले रहे हैं, अपने रखे हैं नज़र में, तो वो चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये सॉलिड है, लेकिन जहाँ इस पर ग्राफ्टिंग कीजिए वो प्रॉब्लम इस पर बढ़ जाता है। ऐसे ही प्लांटों पर तो हमने ग्राफ्टिंग कर रखी है ना अपने, तो उसमें समस्या देखने को मिलती है। इन्हीं के कंपैरिजन में अरेबिकम में आपको इस तरह से रॉटिंग जो होती है, स्टेम रॉट तो मिल जाएगा थोड़ा बहुत सीजन के अनुसार, लेकिन इसका रूट रॉट कम होता है। और रूट रॉट हो गया तो उसको बचाना भी थोड़ा कठिन होता है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये रूट रॉट होता है और थोड़ा बहुत रूट रॉट होता है, तो ये सेल्फ हीलिंग प्रॉब्लम है इसमें। कुछ को तो आप उतने पार्ट को कट करके आप सेव कर लेंगे, लेकिन कुछ प्लांट खुद ही हील हो जाते हैं। यहाँ पे एक मेरा एम के है पुराना, ये देखिए ये अपने से रॉट हुआ था, रॉट हुआ और खुद से यहाँ पर सुधर गया है।
ये इसकी पहचान है। जैसे रॉट हुआ, ऊपर से रूट्स निकले, बाकी पार्ट इसके सही थे, तो जैसे ही इसको अनुकूल मौसम मिला ये खुद को हील कर लिया है। तो इस तरीके से हील कर लेते हैं। और दूसरा जो मैंने जिसको बचाया है वो भी प्लांट आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, एक गॉडजी का है। ये मेरे से ही मतलब मैंने इसको बचाया है, क्योंकि मैं कट करके इसको ट्रीटमेंट करने के बाद में इसको बचाई हूँ। ये देखिए, अब इसका छिलका ये उतर रहा है। देखिए, मैं देखी नहीं थी इसको। ये अब वो अंदर से हील हो गया है ना, तो इसने ऊपर के पपड़ी को फेंक दिया जिसमें मैं फंगीसाइड का पूरा लेप लगाई थी। ये देखिए, और अब ये सॉलिड हो गया है पास से। देखिए, ये देखिए, तो ये भी हील हो जाता है। इसको भी उसी तरह से बचा सकते हैं, थोड़ा सा बस केयर करना रहता है। ये देखिए, ये पपड़ी निकल गई, ऐसा निकल जाता है। जब ओल्ड होता है ना, नीव स्किन उसकी सॉलिड हो जाती है और वो पूरी तरह से ग्रोथ कर लेता है, तो इस तरह से पुराने को फेंक देता है। और इसमें भी जब, इसलिए भी ये हील हो जाता है। देखिए, उसमें भी होता है, इसमें भी होता है। रूट ट्रेन ओवेशम को भी करते हैं और अरेबिकम को भी करते हैं। तो सब इसके कंडीशंस जो होते हैं वो एक जैसे हैं, और देख रेख भी इनकी एक जैसे हैं। अगर कोई पार्ट ख़राब होता है तो ट्रीट उसको एक जैसे ही करते हैं। हाँ, ये है कि इसमें हम थोड़ा सा ज़्यादा चिंता करते हैं। कॉर्डेक्स का साइज़ बहुत मोटा होता है, इसको कट करते हैं तो ऐसा लगता है पता नहीं हील होगा नहीं होगा, जाने कितना समय लगेगा, हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो ये संदेह बना रहता है और सभी को बना रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सालों से लगा रही हूँ तो मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, मुझे भी बहुत कुछ नहीं आता मित्रों। मैं जो कुछ भी आप लोगों को शेयर करती हूँ मैं अपने अनुभव से, जैसा मैं इनको करते रहती हूँ वही चीज़ आप लोगों को बताती हूँ। तो बहुत स्टेप्स तो शायद मैं नहीं क्लियर कर पाई हूँ, लेकिन उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी अरेबिकम पर। ये छोटी सी जानकारी है, और यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आता है मित्रों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।